हेलो एवरीवन, क्लास 12 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी से डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स हम क्लास 12 के लिए जो हमारी एक्सरसाइज 3.3 है उसके 1 to 5 क्वेश्चन हमने इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में डिस्कस किए थे। तो आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने से पहले उस वीडियो को जरूर देखें। अब हम ये जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं इनको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट क्या, हमें कोई ए मैट्रिक्स गिवन है तो हमें वेरीफाई क्या करना है, ए ट्रांसपोज इनटू में ए इज इक्वल टू आई। देखिए स्टूडेंट्स, इन जिन क्वेश्चंस में हमें वेरीफाई करना होता ना, ये हमारी पहले से ही प्रॉपर्टी होती है मैट्रिसेस की, तो इनको जस्ट क्या करना हमें वेरीफाई। तो देखिए यहाँ पर हमें पता है ए मैट्रिक्स हमें ये गिवन है, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा यहाँ से, ए ट्रांसपोज कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज करते तो रोज को हम किस में लिखते हैं, कॉलम में, तो यहाँ से कॉलम क्या हो जाएगा कोस अल्फा और ये हमारा इधर आ जाएगा साइन अल्फा। अब इस सेकंड रो को कहाँ रखेंगे हम, सेकंड कॉलम में, माइनस साइन अल्फा अपॉन में कोस अल्फा। स्टूडेंट्स मैंने आपको बेसिक पार्ट्स में बहुत अच्छे से समझाया है कि हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं। तो आप वो जो हमारा बेसिक पार्ट्स है या इनसे जस्ट पहले वाली वीडियोज़ हैं जो सीक्वेंस में वीडियोज़ हैं उनको सीक्वेंस में ही देखें। आप किसी भी चैप्टर की आपको वीडियो फाइंड आउट करनी हो तो प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पर क्लास 12 की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, क्लास 11 की मिलेगी, क्लास 10 की मिलेगी। तो जो हमारी क्लास 12 की प्लेलिस्ट है उसमें आपको एक्सरसाइज 3.3 मिल जाएगी। अब देखिए हमने यहाँ से किया ए ट्रांसपोज, अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, ए ट्रांसपोज इंटू में ए। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, ये रही लेफ्ट हैंड साइड, ए ट्रांसपोज इंटू में ए। जस्ट इनको क्या करना मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ से ए ट्रांसपोज अभी फाइंड आउट किया था कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, और ए मैट्रिक्स क्या हमारी, ये ए मैट्रिक्स कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। अब टू मैट्रिसेस की हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा कि हम क्या करते हैं, रोज की किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलम्स के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलम के साथ। तो देखिए ये हमारी फर्स्ट रो, इस फर्स्ट कंप्लीट रो की कंप्लीट फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड आफ्टर दैट हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इस फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट रो में रखेंगे। अब देखिए पहले किसके साथ मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट कॉलम के साथ, तो कोस अल्फा की कोस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या मिलेगा कोस स्केयर अल्फा। जैसे x इंटू में x हमारा होता है ना एक्स स्केयर, ऐसे ही कोस अल्फा इंटू में कोस अल्फा क्या हो जाएगा कोस स्केयर अल्फा। अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या वैल्यू मिलेगी प्लस, साइन अल्फा और साइन अल्फा मिलकर क्या हो जाएगा साइन स्केयर अल्फा। ये हमने फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई की, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में रखे इन एलिमेंट्स को। अब देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ से फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में रखेंगे, कोस अल्फा की साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या होगा कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस प्लस क्या मिलेगा माइनस, साइन अल्फा की कोस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम साइन अल्फा कोस अल्फा। अब हम सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से सेकंड रो की पहले फर्स्ट कॉलम के साथ आफ्टर दैट सेकंड कॉलम के साथ। तो देखिए सेकंड रो की मल्टीप्लाई करें तो सेकंड रो में रखेंगे साइन अल्फा की कोस अल्फा के साथ साइन अल्फा कोस अल्फा। अब ये देखिए ये यहाँ पर प्लस और ये यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस क्या मिलेगा हमें माइनस, और ये हो जाएगा सेम साइन अल्फा कोस अल्फा। अब फर्स्ट रो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर सेकंड कॉलम में रखेंगे ना इनको। तो देखिए साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये भी प्लस प्लस कोस अल्फा मिलकर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा। अब आप सभी को पता है स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की हमेशा वैल्यू कितनी होती है 1। तो इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। तो देखिए ये तो हमारा कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस इधर माइनस, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इससे सेम। अब कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1, इधर ये 0 इधर ये 0 और ये सेम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1। ब्रैकेट्स में यहाँ पर रीजन रख सकते हैं हम, क्योंकि हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा
ऑलवेज इज इक्वल टू 1, हमेशा 1 के इक्वल होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये प्रूव करना था इक्वल टू आई, तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है इक्वल टू आई, तो लिखेंगे हैंस प्रूव राइट हैंड साइड। ये होगा हमारा क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, उसमें भी हमें ए ट्रांसपोज इनटू में ए इज इक्वल टू आई प्रूव करना। तो देखिए सेकंड पार्ट भी हमें सेम करना, ए ट्रांसपोज इनटू में ए इज इक्वल टू आई। तो हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ से इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से इसका ट्रांसपोज क्या होगा, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा, ये यहाँ पर साइन अल्फा। अब इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करते टाइम्स क्या करते हैं हम, रोज को किस में इंटरचेंज करते हैं, कॉलम में। तो यहाँ पर होगा साइन अल्फा कोस अल्फा। अभी हमारी सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम में रखेंगे, माइनस कोस अल्फा इंटू में यहाँ पर क्या होगा साइन अल्फा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए ट्रांसपोज इंटू में ए, तो यहाँ पर रखेंगे ए ट्रांसपोज इंटू में ए। ये हमारी कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू यही रही यहाँ पर, साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, और ए मैट्रिक्स ये रही इधर गिवन, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। अब इनकी स्टूडेंट्स हमें क्या करनी है, जस्ट मल्टीप्लाई। तो देखिए पहले फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ। ये हमारा कौन सा कॉलम फर्स्ट, ये कौन सा कॉलम है सेकंड। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करें तो हम फर्स्ट रो में रखेंगे, फर्स्ट रो में, और फर्स्ट कॉलम के साथ तो यहाँ पर कौन सा कॉलम होगा, फर्स्ट कॉलम। साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। जैसे साइन एक्स और एक्स मिलकर हमारा एक्स स्क्वायर होता ना। अब माइनस कोस अल्फा, और ये इधर भी माइनस कोस अल्फा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कोस अल्फा और कोस अल्फा मिलकर क्या हो जाएंगे, कोस स्क्वायर अल्फा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर सेकंड कॉलम में रखेंगे साइन अल्फा कोस अल्फा, माइनस प्लस माइनस कोस अल्फा और साइन अल्फा क्या होगा, कोस अल्फा साइन अल्फा। अब सेकंड रो की, ये हमारी सेकंड रो, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ। तो सेकंड रो की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, सेकंड रो में रखेंगे इधर कोस अल्फा की साइन अल्फा के साथ, कोस अल्फा इंटू में साइन अल्फा, और ये इधर प्लस ये माइनस, तो माइनस साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा। अब हम सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ पर रखेंगे। तो कोस के साथ कोस स्क्वायर अल्फा, और साइन के साथ साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये हमने पीछे यूज किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, हमारा क्या होता है 1। ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये सेम कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1। लिखेंगे इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन 6th कंप्लीट। अब स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7th है, उसमें हमें किसी मैट्रिक को सिमेट्रिक प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक। अब मैंने तो आपको वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया हमारा सिमेट्रिक क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। स्टूडेंट्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती हैं, मैंने आपको ये जो हमारा एक्सरसाइज 3.3 के लिए जो बेसिक पार्ट्स है ना, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया है कंप्लीट कॉन्सेप्ट। तो आप वो कॉन्सेप्ट जरूर देखें, उसके बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। अब हमें कोई भी मैट्रिक्स गिवन होती है, जैसे ए, अगर हम उसका ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करने पर हमें फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाए ए, तो कैसी मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं और हमें वही मैट्रिक्स मिले लेकिन वो हमें नेगेटिव मैट्रिक्स मिले, तो वो कैसी मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कोई एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे 1 2 2 3, ये मैंने ए मैट्रिक्स ली इधर, आप इसका ट्रांसपोज किया आपने ए ट्रांसपोज, तो रोज को किस में लिखेंगे, कॉलम में 1 2, इस सेकंड रो को किस में रखेंगे, सेकंड कॉलम में 2 3। देखिए फिर से हमारी सेम मैट्रिक्स बन गई ना, 1 2 1 2 2 3 2 3। इट मीन्स ये हमारी जस्ट वही मैट्रिक्स है। तो ये कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ऐसे ही हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यहाँ पर कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव। इट मीन्स उसमें से क्या कॉमन होगा, माइनस। तो देखिए जिसको ये पता नहीं है वो बेसिक पार्ट्स जाकर जरूर देखे, नहीं तो यहाँ पर क्वेश्चन 7th करें। देखिए क्वेश्चन 7th क्या है, क्वेश्चन 7th फर्स्ट पार्ट, सो दैट द मैट्रिक्स ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमें कैसी मैट्रिक्स प्रूव करनी है, सिमेट्रिक। तो मैंने आपको बता दिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स कुछ नहीं, हमें जस्ट क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, हमें ये प्रूव करना है, प्रूव। अब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर फिर से वही मैट्रिक्स आ जाए तो इट मीन्स वो कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ से रखेंगे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 एंड इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। अब देखिए स्टूडेंट, ट्रांसपोज करते हैं हम जब रोज को किस में लिखते हैं, कॉलम में, तो ये फर्स्ट कॉलम में आएगा, ये फर्स्ट रो, तो इसको फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज करेंगे, 1 -1 5। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम में इंटरचेंज करेंगे, -1 2 1। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम में इंटरचेंज करेंगे, 5 1 3। ये होगा हमारा ए ट्रांसपोज। अब बताइए आप मुझे इसका ट्रांसपोज किया मैंने, फिर से वही मैट्रिक्स मिल गई ना, 1 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3। इट मीन्स ये हमारी क्या है, ए मैट्रिक्स। तो लिखेंगे इट, देयरफॉर इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारी कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन 7th फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, उसमें हमें क्या प्रूव करना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे मैं ए मैट्रिक्स गिवन है इधर 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, इसको क्या प्रूव करना है, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो गाइज कैसे प्रूव करेंगे हम, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो यहाँ रखेंगे हम ए ट्रांसपोज, क्या रखेंगे, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज में हमें जो मैट्रिक्स गिवन है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज। इसका क्या फाइंड आउट करना, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में रोज को किस में इंटरचेंज करते हैं, कॉलम में। तो ये हमारी फर्स्ट रो, इसको फर्स्ट कॉलम में रखेंगे, 0 1 -1। ये हमारी सेकंड रो कंप्लीट है, इसको यहाँ पर सेकंड कॉलम में रखेंगे, -1 0 1। ये हमारी थर्ड रो, ये थर्ड रो है ना, इसको थर्ड कॉलम में रखेंगे, 1 -1 0। अब आप मुझे बताइए होगा हमारा ए ट्रांसपोज। अब मैंने इस मैट्रिक्स को गौर से देखा, हमारी ये मैट्रिक्स क्या थी, 0 0। ये 1 का होगा -1, ये माइनस से होगा प्लस। अब ये माइनस से प्लस हो गया है, 0 से रहा, ये माइनस हो गया, ये माइनस होगा, और ये क्या होगा हमारा प्लस। इट मीन्स हमारा जो माइनस साइन होता है ना स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अंदर रखा इधर 4 - c, मैंने रखा 4 - c, और हमें बाहर इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करना, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इट मीन्स जो हमारा नेगेटिव साइन होता ना, वो अंदर जो साइन होते हैं उन सभी को क्या करता है, चेंज। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, अब इसमें से जैसे मुझे इसमें से इस वाले में से माइनस कॉमन आउट करना हो, तो ये प्लस हो जाएगी वैल्यू, और ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। ऐसे ही करते हैं ना हम। तो ऐसे यहाँ से अगर माइनस साइन कॉमन लेंगे हम, तो माइनस साइन 0 पर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, 0। अब ये माइनस से कैसा हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस से वैल्यू हो जाएगी माइनस। ये माइनस होगा, ये 0 सेम रहेगा, और ये कैसी वैल्यू हो जाएगी, प्लस। ये हमारी प्लस हो जाएगी, ये माइनस होगी, और ये क्या रहेगा, सेम। अब आप गौर से देखिए इधर, ये हमारी ए मैट्रिक्स थी ना, इधर 0 0 1 -1 1 -1 -1 0 1 -1 0 1, सेम है ना, जस्ट बाहर क्या है, कॉमन माइनस, तो -a। तो लिखेंगे हैंस इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको यहाँ पर लिखना है हैंस इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये होगा हमारा क्वेश्चन 7th कंप्लीट। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन 8th। क्वेश्चन 8 के हमें 2 पार्ट्स गिवन है। कोई मैट्रिक्स ए गिवन है 1 5 6 7, उसको वेरीफाई करना है a + a ट्रांसपोज क्या सिमेट्रिक, और a - a ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इट मीन्स पहले तो a ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे। ऐड करने पर हमें नई कोई मैट्रिक्स मिलेगी, जैसे
अगर उसका ट्रांसपोज करेंगे, अगर फिर से वही आ गया तो हमारा क्या सिमेट्रिक। और ऐसे ही हमें माइनस करने पर जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगी, अगर उसका ट्रांसपोज करने पर माइनस वैल्यू आ गई तो वो कैसी वैल्यू हमारी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स मैंने आपको अच्छे से समझाया है बेसिक पार्ट्स में, तो वहाँ जाकर वीडियो को जरूर देखें। वहाँ पर हमने 4 कंक्लूजन किए थे कि हमारे पास अगर कोई ए मैट्रिक्स है, हमें क्या है ए मैट्रिक्स, तो उसका ए प्लस ए ट्रांसपोज वाला पार्ट तो होता है सिमेट्रिक, क्या होता है सिमेट्रिक, और ए माइनस ए ट्रांसपोज वाला पार्ट कैसा होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब गाइज हमें पहले से ही ए कोई मैट्रिक्स गिवन है और वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पहले से ही कौन सी मैट्रिक है सिमेट्रिक, तो क्या होता है उसका जो ए प्लस ए ट्रांसपोज वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है सिमेट्रिक, और जो उसकी ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो कैसी मैट्रिक्स मिलती है हमें, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। सेम इसी वे में अगर ए हमारे पास कोई पहले से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसका ए प्लस ए ट्रांसपोज वाला पार्ट्स तो कैसा होता है जीरो मैट्रिक्स, और ए माइनस ए ट्रांसपोज वाला पार्ट्स होता ना वो कैसी मैट्रिक्स होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और मैंने आपको क्या बताया था, जैसे हमारे पास ए कोई जनरल मैट्रिक्स है तो उसको सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम लिख सकते हैं, जस्ट उसको आपसे क्या करना है डिवाइड। तो ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा था। अब इसी कॉन्सेप्ट बेस हम क्वेश्चन 8 को कंप्लीट करेंगे। अब हमें जो क्वेश्चन 8 गिवन है उसमें ए मैट्रिक्स है, ये हो गई हमारी ए मैट्रिक्स 1 5 6 7, और हमें फाइंड आउट करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है ना, हमें क्या फाइंड आउट करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे पहले, और फिर उसको क्या बताएंगे हम कि ये पार्ट्स हमारा कैसा है सिमेट्रिक, ये पार्ट्स हमारा कैसा है सिमेट्रिक। तो यहाँ से ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी गाइज, देखिए ए ट्रांसपोज आपको इस रो को हम किस में रखेंगे कॉलम में 1 5, इस सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम में रखेंगे 6 7, ये होगा हमारा ए ट्रांसपोज। अब यहाँ से ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ए की वैल्यू क्या इधर से 1 5 6 7, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है ये रही इधर प्लस 1 6 5 7। अब इनको ऐड करेंगे तो क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं ना, 1 1 के साथ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 2, 5 को 6 के साथ ऐड करेंगे 11, 6 को 5 के साथ ऐड करेंगे 11, 7 और 7 मिलकर क्या होता है 14। जस्ट हमने कंसीडर किया ये हमारी क्या मैट्रिक्स है पी मैट्रिक्स, आप यहाँ भी कंसीडर कर सकते हैं ये हमारी कैसी मैट्रिक्स है पी मैट्रिक्स। अब देखिए ये हमें न्यू पी मैट्रिक्स मिली है, कैसी, जो पी मैट्रिक्स हमारी वो किसके इक्वल है ए प्लस ए ट्रांसपोज, हमने कंसीडर किया पी, तो हमें क्या मिली है पी मैट्रिक्स 2 11 11 14। अब ये हमें सिमेट्रिक प्रूव करनी है, तो सिमेट्रिक प्रूव करनी है तो यहाँ से पहले पी ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। पी ट्रांसपोज क्या होगा, इस रो को हम कॉलम में रखेंगे तो इधर होगा 2 11, अब इस सेकंड रो को कॉलम में रखेंगे 11 14। अब देखिए ये फिर से 2 11 2 11 11 14 11 14, ये जस्ट फिर हमारी वही क्या आ गई पी मैट्रिक्स। तो लिखेंगे देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये होगा हमारा क्वेश्चन 8 फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब स्टूडेंट्स इसके सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज को क्या प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 5 6 7, और ए ट्रांसपोज क्या हमारा 1 6 5 7, इनको क्या करना जस्ट माइनस। तो यहाँ पर करेंगे सेकंड पार्ट्स में हमें क्या गिवन है ए मैट्रिक्स ए माइनस ए ट्रांसपोज को क्या प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब बताइए आप मुझे, यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, पहले बताइए मुझे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू इधर देखिए 1 5 6 7। अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, क्या थी ए ट्रांसपोज की वैल्यू 1 6 5 7। अब इनको क्या करना माइनस,
तो माइनस कैसे करते हैं मैंने आपको बताया है, कौन से एलिमेंट्स को माइनस करते हैं हम, कॉरस्पॉन्डिंग। तो 1 में से 1 माइनस होगा 0, 5 में से 6 माइनस होगा -1, 6 में से 5 माइनस होगा 1, और 7 में से 7 माइनस होगा 0। ये क्या मिला हमें 0। अब देखिए इस मैट्रिक्स को हमने कंसीडर किया क्यू, क्या कंसीडर किया है क्यू, तो क्यू मैट्रिक्स हमें क्या मिली 0 -1 1 0। अब यहाँ से आप क्यू ट्रांसपोज कर सकते हो, क्यू ट्रांसपोज क्या होगा, हम इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में रखेंगे 0 -1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में रखेंगे 1 0। अब देखिए स्क्यूस मैट्रिक्स में हमारा बाहर माइनस साइन होता तो माइनस साइन को मान लेंगे, ये 0 तो रहेगा सेम, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 0। अब देखिए ये हमारी क्यू के इक्वल आ गई ना, 0 -1 1 0 इज इक्वल टू माइनस क्यू। तो लिखेंगे हैंस A माइनस A ट्रांसपोज इज ए स्क्यूस मैट्रिक्स। गाइज हमें जो A माइनस A ट्रांसपोज की वैल्यू मिलेगी ना, A माइनस A ट्रांसपोज की, उसको स्क्यूस मैट्रिक्स प्रूव करना है। इट मीन्स हमें कोई मैट्रिक्स मिल जाएगी, जैसे ये मैट्रिक्स मिल गई, अब इसको स्क्यूस मैट्रिक्स, तो इसको तो आपको प्रूव करना था स्क्यूस मैट्रिक्स, जैसे इसका ट्रांसपोज करके और माइनस साइन को मन आउट करना है। ऐसे ही फर्स्ट पार्ट में क्या था, जो हमारी A प्लस A ट्रांसपोज से न्यू मैट्रिक्स आएगी ना, वो हमें बतानी है कि वो कौन सी मैट्रिक्स है। तो A प्लस A ट्रांसपोज से हमें मैट्रिक्स मिली थी, और अगर हमने उसका ट्रांसपोज चेक किया तो फिर से वही मिल गया। इट मीन्स वो कैसी मैट्रिक्स थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए क्वेश्चन 9th बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स, इन्हीं क्वेश्चंस की तरह। क्या क्वेश्चन 9, फाइंड हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज एंड हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। हमें जस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन हमें A मैट्रिक्स गिवन है कोई ये, तो पहले तो ये फाइंड आउट करेंगे हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। उससे पहले हमें A ट्रांसपोज की वैल्यू चाहिए, तो A ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। A ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज करना स्टूडेंट सभी को आता है। हम रोज को किस में लिखते हैं, कॉलम में। ये हमारी फर्स्ट रो है तो इसको फर्स्ट कॉलम में रख देंगे सिर्फ 0 A B। अब ये जो हमारी सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम में रख देंगे -A 0 C। और ये जो हमारी थर्ड रो है इसको थर्ड कॉलम में रख देंगे -B -C 0। ये होगा हमारा A ट्रांसपोज। अब देखिए अब हमें फाइंड आउट करना है A प्लस A ट्रांसपोज। तो A प्लस A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा A और ये A ट्रांसपोज, इन दोनों को ऐड करना 0 A B -A 0 C -B -C 0 प्लस A ट्रांसपोज की वैल्यू ये इधर 0 -A -B A 0 -C B C 0। अब इनको ऐड करेंगे तो 0 में 0 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 वैल्यू मिलेगी ना। अब A प्लस माइनस माइनस A माइनस A क्या हो जाएगा, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी कैसी वैल्यू मिलेगी, 0। अब B माइनस B भी होगा 0। अब ये भी माइनस है प्लस है, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 0 प्लस 0 0। C में से C को माइनस करेंगे 0, B में से B को माइनस करेंगे 0, माइनस C और प्लस C 0, और ये 0 प्लस 0। तो ये हमें कैसी मैट्रिक्स मिली, 0 मैट्रिक्स। अब इसका हाफ करना है तो लिखेंगे हाफ A प्लस A ट्रांसपोज। ये तो हमारा A प्लस A ट्रांसपोज था ना, हमने कौन सी वैल्यू फाइंड आउट की थी, A प्लस A ट्रांसपोज की, उसका हाफ भी तो करना है। तो 0 को स्टूडेंट्स किसी नंबर से भाग करेंगे, 0 को 2 से भाग करेंगे 0, 0 को 2 से भाग करेंगे 0। जब हम 0 को किसी भी नंबर से भाग करते हैं ना तो हमें कैसी वैल्यू मिलती है, 0। जैसे 0 को हम 7 से डिवाइड करते हैं 0, 0 को 9 से डिवाइड करते हैं 0, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो कैसी वैल्यू मिलती है, 0। अब इसका आप करेंगे तो ये कंप्लीट समय फिर से कौन सी मैट्रिक्स मिल जाएगी, 0 मैट्रिक्स। ये होगा हमारा फर्स्ट पार्ट A प्लस हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज की वैल्यू। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना, हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, A माइनस A ट्रांसपोज। अब हमें A मैट्रिक्स पता है, ये रही हमारे पास A मैट्रिक्स 0 A B, और ये हमारा A ट्रांसपोज रहा, इनको जस्ट यहाँ पर प्लस किया था, यहाँ पर क्या करना माइनस। तो सेम रखेंगे 0 A B -A 0 C -B -C 0
अब माइनस इसको करना है ए ट्रांसपोज को, 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। अब आप बताइए मुझे, 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 0। अब ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a। जैसे देखिए ए में से हमें माइनस ए को माइनस करना था तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ए मिलकर क्या होता है 2a, तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू मिलेगी 2a। सेम इसी तरह से ये हो जाएगा 2b। अब देखिए ये माइनस ए और ये इधर माइनस ए, तो माइनस ए और माइनस ए की वैल्यू क्या होगी माइनस 2a, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस 2a। 0 में 0 को ऐड करेंगे 0, सी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2c। अब ये दोनों माइनस, ये माइनस बी और ये माइनस बी माइनस 2b, ये माइनस सी और ये हमारा माइनस सी माइनस 2c, और ये 0 प्लस 0 0। ये मिल गई हमें ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या मिली हमें ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब उसका आप भी तो करना, तो इधर रखेंगे हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो इसका किया हमने हाफ 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0। अब देखिए 0 को किसी नंबर से डिवाइड करने पर हमें क्या वैल्यू मिलेगी 0। अब 2a को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा a, इसका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा b, यहाँ पर माइनस a, यहाँ पर 0, इसका a c 2 कैंसिल आउट हो जाएगा c, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस b, यहाँ से माइनस c और यहाँ से क्या 0। ये होगा हमारा क्वेश्चन 9th कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन 10th फर्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के 4th पार्ट है, हम सभी को डिस्कस करेंगे। तो हमें क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमें ये मैट्रिक्स गिवन है, इसको ऐसे ब्रेक करना कि इसका एक पार्ट तो सिमेट्रिक हो और एक पार्ट कैसा हो स्क्यू मैट्रिक्स। इट मीन्स इस मैट्रिक्स को ब्रेक करना में दो मैट्रिक्स में, जैसे हमने एक पी मैट्रिक्स में ब्रेक किया इसको और एक क्यू मैट्रिक्स में, एक पार्ट्स तो इसका कैसा होगा सिमेट्रिक और सेकंड पार्ट्स इसका कैसा होगा स्क्यू मैट्रिक। सेकंड पार्ट्स कैसा होगा इसका स्क्यू मैट्रिक। अब मैंने आपको बताया था हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो, कैसी भी मैट्रिक्स हो, अगर उसका हम ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं तो वो कैसा पार्ट्स होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इट मीन्स ए प्लस ए ट्रांसपोज करने पर जो मैट्रिक्स मिलेगी हमें न्यू मैट्रिक्स, वो कैसी मैट्रिक्स होगी सिमेट्रिक। अगर उसका ए में से उसका ए ट्रांसपोज माइनस करते हैं तो कैसी वैल्यू मिलेगी हमें, वो जो न्यू मैट्रिक्स होगी वो कैसी मैट्रिक्स होगी स्क्यू मैट्रिक्स। और ये जो हमें न्यू मैट्रिक्स मिलेगी ये कैसी मैट्रिक्स होगी सिमेट्रिक। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स हमें ए और ए मिलकर क्या मिल जाएगा 2a। देखिए जब हम इस पी मैट्रिक्स को और क्यू मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो पी क्या थी हमारी ए प्लस ए ट्रांसपोज, और क्यू मैट्रिक्स क्या थी हमारी ए माइनस ए ट्रांसपोज। इनको ऐड करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल होगा, तो यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी हमें 2a। अब हमारा 2 एक्स्ट्रा है, हमें तो ए मैट्रिक्स को ही ब्रेक किया था ना पी और क्यू में, तो ये 2 कहाँ से आ गया, तो 2 से क्या करेंगे डिवाइड। अब 2 से कंप्लीट को डिवाइड करेंगे हम तो ये भी 2 से अलग डिवाइड हो जाएगा और ये भी 2 से अलग डिवाइड हो जाएगा। तो हमारी ए मैट्रिक्स होगी जो वो यहाँ से किसके इक्वल होगी ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, और दोनों का हमें क्या करना है हाफ। तो हमें कंप्लीट कौन सी मैट्रिक्स मिल जाएगी, वही सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी। देखिए अगर हम ए प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ किया मैंने और ए माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ किया, दोनों का हाफ किया ना, तो यहाँ से 2 एलसीएम होगा, ये होगा ए प्लस ए ट्रांसपोज और ये होगा ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये इससे कैंसिल आउट होगा। ए क्या होगा 2a को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें फिर से कौन सी मैट्रिक्स मिल जाएगी, वही मैट्रिक्स मिल जाएगी ना a, इसलिए मैंने इसका क्या किया है हाफ। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा p हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स है क्यू ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमें ए ट्रांसपोज की वैल्यू चाहिए,
अब हमारा ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, ये 3 5 1 -1, 3 5 1 -1, इसका क्या करना ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करेंगे रोज को किस में लिखेंगे, कॉलम में 3 5, इस सेकंड रो को भी कहाँ रखेंगे, सेकंड कॉलम में 1 -1। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, ए मैट्रिक्स ये गिवन हमें 3 5 1 -1, ए ट्रांसपोज की वैल्यू इधर से 3 1 5 -1। अब ऐड करेंगे 3 और 3 मिलकर क्या हो जाएगा 6, और 5 और 1 मिलकर क्या होगा 6, 1 और 5 मिलकर क्या होगा 6, -1 और -1 मिलकर क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा -2, क्या वैल्यू मिलेगी हमें -2। अब इसका हमें क्या करना है, हाफ, क्या करना है, हाफ करना ना, तो यहाँ से रखेंगे P = हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब इसका किया मैंने हाफ, ये हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज है ना, इसका हाफ करना में 6 -2। जब इसका हाफ करेंगे 2 से सभी एलिमेंट्स डिवाइड हो जाएंगे, सभी के साथ मल्टीप्लाई होती है ना, बाहर कोई कांस्टेंट होता है, मैंने बेसिक पार्ट्स में आपको बताया था, तो सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होती है, 3 ये 3 ये 3 और ये -1, ये आ गए हमारे पास कोई पी मैट्रिक्स। अब हमें चेक करना है कि ये हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिली भी है या नहीं, तो इसको रखेंगे इधर P = ये होगा ना हमारा 3 3 3 -1, ये हमें पी मैट्रिक्स मिली है। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ ट्रांसपोज का साइन लगाएंगे, तो ट्रांसपोज करने पर क्या होगा, इस रो को फर्स्ट कॉलम में रखेंगे 3 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में रखेंगे 3 -1। अब देखिए ये हमारी वही मैट्रिक्स आ गई ना, 3 3 3 -1 सेम P, तो लिखेंगे इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारी कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक्स। अब हमें सेम सेकंड पार्ट्स, इसका जो स्क्यूस मैट्रिक्स वाला पार्ट्स उसको डिस्कस करना है। उसमें क्या होगा, Q = हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो देखिए पहले तो क्या फाइंड आउट करेंगे हम, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये इधर थी ना की वैल्यू 3 5 1 -1, 3 5 1 -1, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 5 को यहाँ कॉलम में रखेंगे, 1 -1 को भी कॉलम में रखेंगे। अब इनको क्या करेंगे माइनस, तो यहाँ से माइनस करेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, 3 में से 3 को माइनस करेंगे 0, 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4, 1 में से 5 को माइनस करेंगे -4, और -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -1 + 1 क्या वैल्यू मिलेगी हमें 0, प्लस माइनस क्या होता है हमारा, जैसे ये होगा ना ऐसे -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो ये कंप्लीट क्या वैल्यू मिलेगी हमें 0। अब इसका हाफ करेंगे, हाफ भी तो फाइंड आउट करना में, तो लिखेंगे हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो हाफ की वैल्यू क्या होगी, देखिए इसका हाफ करेंगे, 0 का किसी नंबर से डिवाइड करते 0, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, ये -2 और ये क्या हो जाएगा 0, ये मैट्रिक्स मिल गई हमें कोई Q। अब ये चेक करेंगे स्क्यूस मैट्रिक्स है या नहीं है, तो रखेंगे इधर Q ट्रांसपोज = 0 2, रोज है हमारी, इसको कॉलम में रखा जाएगा। अब ये सेकंड रो है, इसको कॉलम में रखा जाएगा। अब देखिए यहाँ से स्क्यूस मैट्रिक्स प्रूव करते हैं जब कौन सा साइन कॉमन आउट करते हैं माइनस, तो माइनस बार कॉमन लिया मैंने, ये होगा 0, ये होगा +2, ये इधर से होगा -2 और ये क्या होगा 0। अब देखिए सेम क्या हुआ ना हमारी 0 2 -2 -2 0 0, इसको लिखेंगे -Q। हेंस इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारी कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने ए मैट्रिक्स को ऐसे ब्रेक किया है जिसमें हमारी एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये वाली हमारी कैसी मैट्रिक्स है सिमेट्रिक, और ये वाली हमारी कैसी मैट्रिक्स है स्क्यू मैट्रिक्स। तो हमने ए को पी और Q ऐसी दो मैट्रिक्स में ब्रेक किया है, जो हमारी पी तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q कैसी है स्क्यू मैट्रिक्स। तो A = क्या होगा हमारा पी मैट्रिक्स हमें क्या मिली थी, ये रही हमारी पी मैट्रिक्स 3 3 3 -1 3 3 3 -1, और Q मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास,
क्या उस स्क्यूस मैट्रिक्स वाली थी ना, तो ये थी इधर क्या हो 0 2 -2 0 0 2 -2 0। ये होगा हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। आप स्टूडेंट्स चेक भी कर सकते हैं, इनको ऐड करोगे ना तो फिर से हमें ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब 3 में 0 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 3। अब 3 में 2 को ऐड करेंगे 5, 3 में से -2 करेंगे 1 और -1 0 -1। यही थी ना हमारी ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमारे पास सेम थी, देखिए इधर 3 5 1 -1, तो इधर भी क्या है 3 5 1 -1, तो लिखेंगे हैंस प्रूव। ये होगा हमारा प्रूव। सेम इसी वे में हम किसी अगर हमारे पास 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसको भी सेम इसी में करेंगे। देखिए हमें जो सेकंड पार्ट है उसमें 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है। जो हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है उधर इधर क्या है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। हमें ये सेकंड पार्ट में ये मैट्रिक्स गिवन है इधर सेम, ठीक है ना। अब इसको हमने ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे तोड़ना है। इसके हमें दो मैट्रिक्स बनानी है इस एक मैट्रिक्स से, जिसमें एक तो हमारे पास सिमेट्रिक हो और सेकंड हमारे पास क्या हो स्क्यूस मैट्रिक्स। अब मैंने आपको बताया था किसी मैट्रिक्स को हम ब्रेक करते हैं, अगर उसमें से उसका ट्रांसपोज ऐड करेंगे तो कैसी मैट्रिक्स मिलेगी सिमेट्रिक, और आप करने पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब ऐसे ही हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज माइनस कर देंगे तो हमें कैसी मैट्रिक्स मिलेगी स्क्यूस मैट्रिक मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स मिलेगी स्क्यूस मैट्रिक्स। ये हमारी कैसी मैट्रिक्स है सिमेट्रिक, और ये हमारी कैसी है स्क्यूस मैट्रिक्स। तो ये हमने यहाँ पर इधर रखा, तो इसको प्रूव भी तो किया ना। देखिए पी और क्यू हमने चेक किया था, पी ट्रांसपोज पी आ रहा था और क्यू ट्रांसपोज माइनस क्यू आ रहा था। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले हमें ए ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए ट्रांसपोज, तो रखेंगे इधर ए ट्रांसपोज। इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में रखेंगे 6 -2 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में -2 3 -1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 2 -1 3। अब यहाँ से a प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड आउट करना ना हमें। तो देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे a प्लस ए ट्रांसपोज, तो a की वैल्यू क्या 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और a ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है ये इधर 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। इनको क्या करना है ऐड, तो ऐड करेंगे 6 और 6 12 -2 -2 -4 2 2 4 -2 -2 -4 3 3 6 और ये -2, ये 2 2 मिलकर क्या हो जाएगा 4 -1 -1 -2 3 और 3 मिलकर क्या हो जाएगा 6। ये होगा हमारा a प्लस ए ट्रांसपोज। अब हमें क्या करना है हाफ करना ना इधर, तो लिखेंगे हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज। तो हाफ करेंगे, यहाँ पर मैं डायरेक्ट हाफ करके मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, तो 12 का हाफ 6 -4 का -2 ये 2 ये -2 ये 3 ये -1 ये 2 -1 और 3। ये आ गई हमारी कोई p मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स आ गई p। अब इसको चेक करेंगे ये हमारी सिमेट्रिक है या नहीं है, तो इधर रखेंगे p ट्रांसपोज इज इक्वल टू 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। इसका हमें क्या करना ट्रांसपोज, तो हमने ट्रांसपोज किया, रोज को किस में रखा कॉलम में 6 -2 2, इस सेकंड रो को भी किस में रखा कॉलम में -2 3 -1, थर्ड रो को भी रखा मैंने कॉलम में 2 -1 3। ये होगा इसका ट्रांसपोज। अब आप बताइए मुझे, ये हमारी फिर से p आ गई ना 6, ये थी ना p मैट्रिक्स 6 -2 2 -2 2 -2 3 -1 -2 3 -1 ये 2 -1 3 2 -1 3 इज इक्वल टू p। लिखेंगे हैंस इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गई हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें सेकंड पार्ट में क्यू मैट्रिक्स ऐसी फाइंड आउट करनी है जो स्क्यूस मैट्रिक्स हो, तो उसमें क्या करना है a माइनस ए ट्रांसपोज, तो रखेंगे हम a माइनस ए ट्रांसपोज। a की वैल्यू क्या है ये रही, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ये रही, इसको जस्ट क्या करना -6 -2
6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 और ये इधर क्या होगा 2 माइनस 1 3, इसको माइनस करना ना 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ये क्या था इसका ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज की वैल्यू थी ना इधर ये। अब देखिए माइनस करेंगे 6 में से 6 को माइनस करेंगे 0, माइनस 2 में से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस 2 प्लस 2 0, 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, 3 में से 3 माइनस होकर 0, माइनस 1 प्लस 1 0, 2 माइनस 2 0, माइनस 1 प्लस 1 0, 3 माइनस 3 0, ये तो हमें जीरो मैट्रिक्स मिल गई। अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना, इसका हाफ भी करना, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो आप करने पर सेम जीरो जीरो मैट्रिक्स मिलेगी, क्योंकि जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है 0। अब ये हो गई हमारी कोई क्यू मैट्रिक्स, क्या कौन सी मैट्रिक्स हो गई, क्यू मैट्रिक्स हो गई ना। अब इसको चेक करेंगे ये हमारी स्क्यूस मैट्रिक है या नहीं है। तो देखिए जीरो मैट्रिक्स तो हमारी सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यूस मैट्रिक्स भी, तो आप इसको ऐसे चेक भी करके दिखा सकते हैं, क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0, माइनस साइन कॉमन लेंगे तब भी क्या होगा 0, सभी वैल्यू कैसी हो जाएंगे 0 होगी ना, इज इक्वल टू माइनस क्यू, तो लिखेंगे हैंस इट इज ए स्क्यूस मैट्रिक्स अब गाइज हमें इस ए मैट्रिक्स को ऐसे ब्रेक करना है जो सिमेट्रिक्स हो और स्क्यूस मैट्रिक्स हो। अब पी मैट्रिक्स क्या थी हमारी सिमेट्रिक और क्यू मैट्रिक्स क्या थी हमारी स्क्यूस मैट्रिक्स, तो पी की वैल्यू रखेंगे इधर, पी मैट्रिक्स की वैल्यू में क्या मिली थी, ये रही हमारी पी मैट्रिक्स 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, तो रखेंगे इधर 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, और ये प्लस क्यू, क्यू की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0। तो हमने ए मैट्रिक्स को ऐसे ब्रेक किया जो हमारी सिमेट्रिक भी है और स्क्यूस मैट्रिक्स भी है, और उसको ऐड करते हैं तो फिर से हमें क्या मिलता है ए, और पी की वैल्यू क्या थी हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, और क्यू की वैल्यू क्या थी हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब गाइज आपने एक बात नोटिस की ना, यहाँ पर ये हमारी जीरो मैट्रिक्स हमें कैसे मिली, मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स है ए, और वो पहले से ही सिमेट्रिक हो, पहले से ही क्या है सिमेट्रिक है, तो उसका जो सिमेट्रिक वाला पार्ट है वो तो कैसा होगा सिमेट्रिक होगा ना। देखिए ये हमारी पहले से सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, कैसे, जैसे हमें ये ए मैट्रिक्स थी और इसका ट्रांसपोज किया तो हमें फिर से ये ए मिल गया था ना, देखिए 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 2 माइनस 1 3, हमें फिर से वही पार्ट्स मिल गया था। तो इसका जो सिमेट्रिक्स वाला पार्ट्स वो तो होगा सिमेट्रिक्स, और जो इसका ए माइनस ए ट्रांसपोज वाला पार्ट्स होगा ना वो हमें कैसी मैट्रिक्स मिलेगी 0, तो ये हमें कैसी मैट्रिक्स मिली है 0। तो आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते थे, लिख सकते थे, क्योंकि हमारी ए और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देयरफॉर इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सेकंड मेथड है इस क्वेश्चन को करने का, इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर यहां से आप लिख सकते थे ए माइनस ए ट्रांसपोज ऑफ, ये हमारा स्क्यूस मैट्रिक्स वाला पार्ट है ना, विल बी 0, कैसा होगा 0, जस्ट हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप किया, आप वैसे भी कर सकते हैं, यह आप पर डिपेंड करता है, आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। अब देखिए थर्ड पार्ट्स हमारा क्या है क्वेश्चन, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन चल रहा है 10th का, हमें कौन सा पार्ट डिस्कस करना है थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट्स में भी गाइज सेम क्वेश्चन है कि इसको ब्रेक करना है ऐसी दो मैट्रिक्स में पी और क्यू में, जिसमें से एक तो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और सेकंड हमारी कैसी मैट्रिक्स हो स्क्यूस मैट्रिक मैट्रिक्स। इट मीन्स अगर हम P का ट्रांसपोज करें जो हमें नई मैट्रिक्स मिलेगी तो वो P मिलना चाहिए, और Q का ट्रांसपोज करें तो वो हमें कैसा मिलना चाहिए माइनस Q। तो Q मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, P मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। तो P मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए A में A ट्रांसपोज को ऐड करना और उसका क्या करना हाफ,
तो यहाँ पर ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे पहले। ए ट्रांसपोज क्या होगा, रोज को हम किस में लिखते हैं, कॉलम में, 3 3 -1। इस सेकंड रो को हम कहाँ रखेंगे, सेकंड कॉलम में, -2 -2 1। थर्ड रो को हम कहाँ रखेंगे, थर्ड कॉलम में, -4 -5 2। ये होगा हमारा ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज होगा ना। अब क्या फाइंड आउट करेंगे हम, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो देखिए ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ये थी ना इधर ए की वैल्यू। प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, ये रही इधर, 3 -2 -4 3 -2 -5 और यहाँ से -1 1 2। अब आप इनको ऐड करोगे, ऐड करने पर 3 और 3 मिलकर क्या हो जाएगा, 6। 3 में से 2 माइनस होगा 1 -1 और -4 -5 -2 और 3, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 -2 और -2 -4 1 में से 5 को माइनस करेंगे -4 -4 और -1 -5 -1 + 1 -4 2 और 2 मिलकर क्या होगा 4। अब ये होगा हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब इसका हमें क्या करना है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे स्टूडेंट्स हम यहाँ पर, 6 का हाफ क्या होता है 3, 1 का हाफ क्या होता है 1/2, 5 का हाफ -5/2, यहाँ से 1 का हाफ 1/2, ये -2 ये -2 ये -5/2 ये माइनस इधर है, ये क्या होगा -2 और ये क्या वैल्यू मिलेगी हमें 2। ये आ गई हमारी पी मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स आ गई, पी मैट्रिक्स। अब इसको चेक करना कि ये हमारी सिमेट्रिक है या नहीं है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं पी ट्रांसपोज, हम रखेंगे इधर पी ट्रांसपोज। पी की वैल्यू रखेंगे, पी की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स हमारे पास, देखिए इधर से 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और 2। ये थी ना हमारे पास, कौन सी वैल्यू थी ये, पी की वैल्यू। अब इसको यहाँ पर उधर रख के और इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज। तो देखिए इधर रखेंगे हम इसको 3 1/2 -5/2 और ये क्या था 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और 2। इसका हमें क्या करना है ट्रांसपोज। तो गाइज इसका ट्रांसपोज करेंगे हम, रो को हम किस में रखते हैं कॉलम में, तो 3 1/2 -5/2। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम में रखेंगे 1/2 -2 -2। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम में रखेंगे -5/2 -2 और 2। अब देखिए ये हमारी फिर से क्या आ गई, ये पी के इक्वल आ गई ना। देखिए 3, इस पी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज किया 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2, ये आ गई हमारी फिर से पी। तो लिखेंगे इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गई हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, होगा ना कंप्लीट। अब यहाँ से हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो देखिए ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए की वैल्यू थी ना इधर, ए की वैल्यू क्या थी, ये रही 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। तो इधर रखेंगे हम 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2 माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की थी पीछे। तो यहाँ पर मैं इसी का ट्रांसपोज लिख रहा हूँ इधर 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2। ये होगा हमारा ए ट्रांसपोज। अब इनको हमें क्या करना है माइनस। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम यहाँ से माइनस। तो देखिए माइनस करेंगे जब 3 में से 3 माइनस होगा तो क्या वैल्यू मिलेगी 0 3 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 और 2 5 -1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 में से 1 माइनस करेंगे 3। सेम इसी तरह से -2 और -3 -5 -2 और ये +2 हो जाएगा 0 1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 5 6 -4 और +1 -3 -5 -1 -6 2
-2, 2 - 2 क्या वैल्यू मिलेगी 0। ये होगा हमारा A माइनस A ट्रांसपोज। अब इसका हमें क्या करना है, हाफ आप लिखेंगे A माइनस A ट्रांसपोज। देखिए आप करने पर 0 का आप करेंगे 0, ये 5/2, ये 3/2, ये -5/2, ये 0, ये 3, ये -3/2, ये -3 और ये क्या होगा 0। इसको हमने कंसीडर किया क्यू। कैसे कंसीडर किया है क्यू। अब आप चेक करके बताइए मुझे क्यू कैसी मैट्रिक्स, आपको खुद चेक करना है। तो पहले चेक कीजिए आप, क्यू ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करेंगे 0, 5/2, 3/2, -5/2, 0, 3, -3/2, -3, 0। इसका हमें क्या करना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करेंगे, देखिए इस फर्स्ट रो को किस में रखेंगे कॉलम में, ये हमारी फर्स्ट रो ना, इसको 0, 5/2, 3/2। ऐसे ही सेकंड रो को सेकंड कॉलम में रखेंगे -5/2, 0, 3। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में रखेंगे -3/2, -3, 0। अब देखिए यहाँ से अगर माइनस साइन कॉमन लिया तो मैंने वही हमारी फिर से क्यों आ जाएगी, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 0, 5/2, 3/2, -5/2, 0, 3, ये माइनस हो जाएगा -3/2, ये माइनस होगा और ये कैसी वैल्यू मिलेगी 0। अब गौर से देखिए आप, ये हमारी क्यू मैट्रिक्स के इक्वल है ना, 0, 5/2, 3/2, 0, 5/2, 3/2 लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस क्यू। एंस इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने दो मैट्रिक्स ऐसी फाइंड आउट किए हैं। पी मैट्रिक्स तो हमारी सिमेट्रिक है, पी कैसी है सिमेट्रिक, और क्यू कैसी है सिमेट्रिक्स। अगर हम इस ए मैट्रिक्स को ऐसी दो मैट्रिक्स में लिखते हैं पी और क्यू, तो हमारी एक स्क्यू एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और एक कैसी होगी स्क्यू। तो पी की वैल्यू क्या थी इधर से 3, 1/2 -5/2, इसको सेम रखेंगे 3, 1/2 -5/2, 1/2 -2 -5/2 -2 और +2। और क्यू की वैल्यू क्या है इधर से, ये रही हमारी क्यू 0, 5/2, 3/2, फिर से 5/2 माइनस ये 0, ये 3 और इधर क्या -3/2 -3, 0। तो ये होगा हमारा ए मैट्रिक्स को मैंने ऐसे ब्रेक किया, उसमें एक तो हमारी सिमेट्रिक है और एक ऐसी है स्क्यू मैट्रिक्स। जो सिमेट्रिक्स वाला पार्ट है वो तो क्या है हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, और जो स्क्यू मैट्रिक्स वाला पार्ट है वो क्या है हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये होगा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट। अब इस फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट्स हमें सेम करना है, इस मैट्रिक्स को पी और क्यू दो मैट्रिक्स में तोड़ना है, जिसमें से एक तो हमारी सिमेट्रिक होगी और सेकंड क्या होगी हमारी स्क्यू मैट्रिक्स, और फिर उनको क्या करना है ऐड। तो देखिए सिमेट्रिक्स कैसी होती है, मैंने बताया था आपको, किसी मैट्रिक्स का हम उसमें ट्रांसपोज ऐड करते हैं तो सिमेट्रिक होता है, और उसका ट्रांसपोज माइनस करते हैं तो कैसा होता है स्क्यू मैट्रिक्स। ये कैसा पार्ट्स होगा सिमेट्रिक, और ये हमारा कैसा पार्ट्स होगा स्क्यू मैट्रिक्स। तो देखिए पहले ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं। देखिए ये हमारी फर्स्ट रो, इसको फर्स्ट कॉलम में रखेंगे, ये हमारी सेकंड रो, इसको सेकंड कॉलम में रखेंगे, ये होगा ए ट्रांसपोज। फिर फाइंड आउट करेंगे हम ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए दोनों को ऐड करेंगे, 1 और 1 मिलकर क्या होगा 2, 5 में से -1 होगा 4, 5 में से -1 होगा 4, 2 और 2 मिलकर क्या होगा 4। अब यहाँ से इसका क्या करना है हाफ, ये हमारी पी मैट्रिक्स है ना, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो हाफ किया मैंने, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 2 और ये भी क्या होगा 2। ये हमारी पी मैट्रिक्स है ना, इसको चेक करेंगे पी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी। इसका ट्रांसपोज किया तो ट्रांसपोज करेंगे, रोज को किस में रखेंगे कॉलम में, इस रो को किस में रखेंगे कॉलम में। अब देखिए हमारी फिर से पी आ गई तो लिखेंगे हैंस इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स हो गई सिमेट्रिक। अब जो हमारी क्यू मैट्रिक्स है उसमें में क्या फाइंड आउट करना है हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब ए मैट्रिक्स क्या 1, 5 -1 2, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है 1 -1 5 2। इसको जस्ट क्या करना माइनस, तो माइनस करेंगे यहाँ से 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0,
5 माइनस माइनस प्लस, 5 4 1 6, -1 -5 -6, 2 - 2 0। अब इसका क्या करना हमें, हाफ, पहले आप भी तो करना ना, तो हाफ करेंगे तो हाफ 0 का आप क्या होगा 0, 6 का आप क्या होगा 3, -6 का आप क्या होगा -3, और ये क्या होगा 0। ये आ गई हमारी कोई क्यू मैट्रिक्स। इसको चेक करेंगे कैसी मैट्रिक्स है, तो क्यू ट्रांसपोज करेंगे 0 3 -3 3, इसका क्या मैंने ट्रांसपोज, तो इस रो को किस में रखेंगे, कॉलम में, इस रो को किस में रखेंगे, कॉलम में। अब देखिए ये इसके जैसी सेम तो, लेकिन यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो माइनस कॉमन आउट करेंगे 0 3, ये -3 हो जाएगा, और ये कैसी वैल्यू मिलेगी हमें, -3, कैसी वैल्यू मिलेगी -3। देखिए गाइज ये यहाँ पर 0 था, तो यहाँ पर 0 रखेंगे, और ये भी क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में रखेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में रखेंगे, तो ये कहाँ हो जाएगा 0। अब देखिए ये इधर क्या वैल्यू मिलेगी हमें 0, कैसी वैल्यू मिलेगी 0। अब माइनस कॉमन किया तो ये तो पॉजिटिव हो गई, और ये कैसी वैल्यू हो गई नेगेटिव, इज इक्वल टू माइनस, ये क्या हुई तो हमारी 0 0 3 3 -3, और ये क्या है 0, ये हमारी क्यू मैट्रिक्स है। तो लिखेंगे हैंस क्यू इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कैसी मैट्रिक्स हमारी स्क्यू मैट्रिक्स। तो हमने ए मैट्रिक्स को ब्रेक किया एक पी मैट्रिक्स में, एक इसमें क्यू में, जिसमें पी पार्ट्स तो हमारा कैसा सिमेट्रिक, और क्यू पार्ट्स हमारा कैसा है स्क्यू मैट्रिक्स। इनको क्या किया है ऐड। तो पहले पी मैट्रिक्स की वैल्यू रखेंगे, पी ये रही 1 2 2 2 1 2 2 2, और इधर क्यू की वैल्यू क्या है प्लस, क्यू की वैल्यू क्या है इधर ये रही 0 3 -3 0 0 3 -3 0। आप चेक भी कर सकते हैं गाइज, इसको चेक करेंगे ना हमें फिर से ए मैट्रिक्स मिलेगी। ए मैट्रिक्स क्या थी हमारी, ये थी ना इधर ए मैट्रिक्स 1 5 -1 2 1 5 -1 2। आप चेक कर सकते, देखिए 1 में 0 को ऐड करेंगे 1, 2 में 3 को ऐड करेंगे 5, 2 में से 3 को माइनस करेंगे -1, 2 में 0 को ऐड करेंगे 2, तो मिल गई ना हमें फिर से वही मैट्रिक्स। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन 10th कंप्लीट। तो जस्ट इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बच्चों जैसा क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन 11th, हमें ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है सिमेट्रिक, इट मीन्स अगर हम ए ट्रांसपोज करेंगे तो हमें फिर से क्या मिलेगा ए। हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो यही होती है ना, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो हमें वही मिलता है, और बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इट मीन्स बी का ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बी। अब दोनों का ऑर्डर कैसा सेम, ऑर्डर सेम है तो उनको प्लस माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ऑफ सेम ऑर्डर। देन हमें ये बताना है देन ए बी माइनस बी ए की वैल्यू क्या होगी, हमें कोई जीरो मैट्रिक्स मिलेगी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी या सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। तो देखिएगा जीरो मैट्रिक्स तो आप कोई मैट्रिक्स लिए उसका प्रोडक्ट कीजिए, फिर उन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, उनको माइनस करके देखिए। तो मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स होती हैं, एक ए मैट्रिक्स कोई और बी मैट्रिक्स है, तो उनका हमने प्रूव भी किया था और मैंने आपको बेसिक पार्ट्स भी बताया था, उनका प्रोडक्ट ए बी कभी इक्वल नहीं होता बी ए के, कभी इक्वल नहीं होता। तो ए बी बी ए के इक्वल नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा तो कैंसिल आउट नहीं होंगे, कैंसिल आउट नहीं होंगे तो हमें जीरो मैट्रिक्स नहीं मिलेगी, ये ऑप्शन तो हमारा होगा कैंसिल। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें ये चेक करने पर मिलेगा, कोई अपने आप से मैट्रिक्स कंसिडर कीजिए, उनका प्रोडक्ट चेक कीजिए, अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं मिलेगा। अब बात रही इस मैट्रिक्स की और स्क्यूस मैट्रिक्स की, अगर हमने इसको ए बी माइनस बी ए को पी मैट्रिक्स कंसीडर किया, क्या कंसीडर किया मैंने, लेट इसको पी कंसीडर किया, अगर इस पी का ट्रांसपोज हमें फिर से पी मिल गया तो ये हमारी सिमेट्रिक हो जाएगी। अगर इस पी का ट्रांसपोज हमें माइनस पी मिला तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, स्क्यूस मैट्रिक्स, यहाँ से सिमेट्रिक हो जाएगी और यहाँ से क्या हो जाएगी, स्क्यूस मैट्रिक। तो वो आपको चेक करना होगा। पर अगर हम इसको जनरल वे में देखें तो देखिए, अगर मैंने इसको जनरल तरीके से किया ऐसे, अगर हमारे पास अब इसका हमें ट्रांसपोज ही तो चेक करना है ना, इस पी का हमें क्या चेक करना है, ट्रांसपोज, पी का ट्रांसपोज चेक करना। तो पी हमारी क्या है, हमने पी किस यहाँ से कंसिडर किया है, ए बी माइनस बी ए, तो इसका ट्रांसपोज चेक कर लेंगे यहाँ से डायरेक्ट। तो बताइए आप मुझे, मैंने आपको बताया था ट्रांसपोज
अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स का प्लस करें या माइनस करें तो अलग अलग ट्रांसपोज हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। जैसे गाइज हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स होती है जैसे और कोई बी मैट्रिक्स होती है, तो मैंने आपको प्रॉपर्टी में बता दिया, उसका ट्रांसपोज करते हैं हम, तो हम ए का ट्रांसपोज अलग से कर सकते हैं और बी का ट्रांसपोज अलग से कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब गाइज आप सभी को पता है ए बी का ट्रांसपोज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, पहले बी का ट्रांसपोज होता है और फिर किसका ट्रांसपोज होता है, ए का। ये हमने वेरीफाई भी किया था क्वेश्चन में। तो आप या तो इसमें वैल्यू रख सकते हैं या इसमें। तो यहाँ से देखिए इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ से मिलेगा हमें बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज माइनस यहाँ से ट्रांसपोज करेंगे ये पहले आ जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस इंटू में बी ट्रांसपोज। देखिए मैंने ये प्रॉपर्टी यूज की है, ए बी का ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या होती है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, मैंने आपको बेसिक पार्ट्स में बताया था, तो इसको मैंने यूज किया। अब बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है बी, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है ए, तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है बी और ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है ए, ये यहाँ से यूज किया है। सेम ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है ए और बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है बी। अब देखिए ये इसका ट्रांसपोज कहीं सेम मिला में ए बी माइनस बी है, पी मैट्रिक्स हमारी ये पी ट्रांसपोज लेकर चल रहे हैं ना, ये इसके सेम तो नहीं मिला, ए बी बी ए नहीं मिला सेम। अगर इसमें से मैंने माइनस कॉमन आउट किया तो ये बी कैसी वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव और ये बी ए कैसी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। अब देखिए ये इसके साथ मैच हो गया ए बी बी ए, इट मीन्स ये जो हमने पी ट्रांसपोज किया है बाहर माइनस साइन कॉमन आ गया और पी आ गया। अब किसी ट्रांसपोज का किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते अगर हमें वही मैट्रिक्स मिले और बाहर नेगेटिव साइन मिले तो वो कैसी मैट्रिक्स होती है, स्क्यूस मैट्रिक। तो लिखेंगे देयरफॉर इट इज ए स्क्यूस मैट्रिक मैट्रिक्स। गाइज अब तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट स्टडी किए थे ना उन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। पहले तो हम यूज करना है कि मैट्रिक्स हमें पता है क्या होती है, किसी का ट्रांसपोज करे फिर से वही मिले, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करे फिर से वही मिले, ये तो हमने मैट्रिक्स वाली लाइन यूज करी। अब हमें ए बी माइनस बी ए बताना कि कौन सी मैट्रिक्स होगी। अब मैंने आपको बताया था ए बी कभी भी बी ए के इक्वल नहीं होता, इट मीन्स ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, इट मीन्स ये जीरो मैट्रिक्स नहीं होगी। अगर उस सेम होते ये दोनों इक्वल होते ए बी बी ए के इक्वल होता तो उसमें से उसी मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो जीरो मिल जाएगा ना, इट मीन्स ये जीरो तो हमारा होगा नहीं, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो नहीं सकता। तो अब कौन सी मैट्रिक्स बची यहाँ पर, कौन सी ऑप्शन है, सिमेट्रिक और स्क्यूस मैट्रिक्स। सिमेट्रिक्स के लिए मैंने इसको पी कंसीडर किया, क्या कंसीडर किया पी। अगर पी कंसीडर करने पर इसका ट्रांसपोज फिर से पी मिल गया तो ये सिमेट्रिक हो जाएगी, अगर माइनस पी मिला तो ये कैसी हो जाएगी, स्क्यूस मैट्रिक्स। तो यहाँ पर मैंने ये प्रॉपर्टी यूज की, इसका क्या कर रहे हैं हम अब कंप्लीट ट्रांसपोज, ये जो हमें फाइंड आउट करना था तो हम अलग अलग ट्रांसपोज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। तो इसका अलग से ट्रांसपोज हो जाएगा कंप्लीट का, इसका अलग से होगा। अब ये प्रॉपर्टी होती है ए बी का ट्रांसपोज, हमने वेरीफाई भी किया था, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब यहाँ से बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी और ए ट्रांसपोज की है क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये होगा सेम। अब देखिए ये पी ट्रांसपोज पी के इक्वल तो हमें नहीं मिला, पी हमारा क्या था ए बी माइनस बी है, तो फिर ये हमेशा फिर ये क्या होगा माइनस पी होगा, तो हमने माइनस कॉमन आउट लिया, जब पता चला हमें ए बी माइनस बी है, ये तो हमारा ए बी माइनस बी है पी के इक्वल हो गया, इट मीन्स ये हमारी माइनस पी है, देखो कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यूस मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 12 क्या स्टूडेंट्स, हमें ए मैट्रिक्स गिवन है और ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू आई के इक्वल है। आई क्या होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हम वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेकर चलते हैं जो इसका ऑर्डर होता है। इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 2 रोज हैं 2 कॉलम है, 2 बाई 2 ऑर्डर है। तो पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हमें क्या गिवन है लिखेंगे, गिवन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। अब ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, ये सेम कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये साइन अल्फा और ये क्या होगा कोस अल्फा, प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं हम। ए ट्रांसपोज क्या होगा, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में रखेंगे कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। अब सेकंड रो को इस वाली को सेकंड कॉलम में रखेंगे साइन अल्फा कोस अल्फा, यहाँ पर रखेंगे कोस अल्फा
साइन अल्फा, ये हमारी ये ट्रांसपोज की वैल्यू ना माइनस साइन अल्फा, और ये कोस अल्फा। अब देखिए ये आई के इक्वल गिवन है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल में तो 1 1 होते हैं और रिमेनिंग एलिमेंट्स कैसे होते हैं, 0। अब देखिए इसको ऐड करेंगे कोस अल्फा और कोस अल्फा, जैसे x और x मिलकर हमारा 2x होता ना, अगर x में x को ऐड करते हैं तो 2x मिलता है। तो ऐसे ही कोस अल्फा में कोस अल्फा को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 कोस अल्फा। ये माइनस ये प्लस, ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये भी सेम 0 होगा। कोस अल्फा और कोस अल्फा 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब देखिए यहाँ से 0 0 के इक्वल है 0 0 के, 2 कोस अल्फा 1 2 कोस अल्फा 1। अगर दो मैट्रिक्स हमारी इक्वल होती हैं तो उनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी 0 होते हैं ना, तो यहाँ से लिखेंगे 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1। ये 2 कोस अल्फा की वैल्यू क्या होगी 1, ये 2 उधर डिवाइड में होगा तो कोस अल्फा की वैल्यू क्या होगी 1/2। अब कोस 1/2 कितने डिग्री पर होता है गाइज, आप सभी को पता कोस 1/2 कितने डिग्री पर होता है, कोस अल्फा कोस 1/2 60 डिग्री पर होता है। कितने पर होता है 60 पर। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और कोस 60 को हम क्या लिख सकते हैं कोस π/3, ऐसे लिख सकते हैं ना कोस π/3। तो कोस अल्फा इज इक्वल टू कोस π/3, ये कोस से कोस कैंसिल आउट, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी π/3। तो इसके लिए हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी π/3। अब गाइज देखिए मैंने 60 डिग्री को π/3 कैसे लिखा, जस्ट ईजी है। वैसे तो मैंने आपको क्लास 11th के जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नहीं तो देखिए यहाँ पर 60 डिग्री है, कितने डिग्री एंगल हमारे पास 60 डिग्री, इसको जस्ट आपको 180 को जो हमें एंगल की होना उससे डिवाइड करना होता है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू मिली 3, तो लिखेंगे π/3, क्या लिखेंगे π/3। अगर इधर 30 डिग्री होता तो 30 से डिवाइड करते हैं, 3 6 जा तो क्या लिखते हैं 5/6। और ये रिलेशन हमारा कहाँ से होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारा रिलेशन होता है। तो गाइज आप क्लास 11th का जो हमारा चैप्टर 3 है उसका जो बेसिक पार्ट्स है वहाँ जाकर देख सकते हैं कि कैसे हम एंगल्स को चेंज करते हैं। ठीक है ना गाइज, ये होगा हमारा चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट। अब हम एक्सरसाइज 3.4 डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद। और हमें कमेंट करके बताएं कि हमें नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टडी करना है, इसके बाद 3rd चैप्टर के बाद हम कौन सा चैप्टर स्टडी करें।